अच्छा, आज जो हम बात कर रहे हैं दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आपको टर्मिनोलॉजी का पता होगा कि व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है कि आप एक स्पेसिफिक चीज को बना रहे हो, उसको बनाने के लिए स्टैंडर्ड वाइज या बजट वाइज क्या क्या इम्प्लीकेशंस आ रही हैं, या एक चीज को नॉर्मल कंडीशंस में बनाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। राइट। फॉर इंस्टेंस, आप एक केक बेक करते हो तो आप उसमें लेट्स से 2 कप जो है फ्लोर यूज कर रहे हो, 4 एग्स यूज कर रहे हो, या 1 टीस्पून बेकिंग सोडा यूज कर रहे हो। तो दिस इज द स्टैंडर्ड। राइट। कि एक स्पेसिफिक चीज को बनाने के लिए आपको नॉर्मल कंडीशंस में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नॉर्मल कंडीशंस में जो उसकी कॉस्ट लग रही होती है, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है। आपने करना क्या होता है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में बात की कि बजट्स में जब आप बजट्स बना देते हो, वो साल के शुरू में बने होंगे, राइट। जब आपके बजट्स बन जाते हैं तो उस बजट्स के बाद जो है आपका पूरा साल वर्किंग होती है, पूरा साल आप सेल्स करते हो, आप ऑपरेशंस करते हो, और साल के आखिर में आपके पास एक्चुअल रिजल्ट्स आ जाते हैं। राइट। जब आपके पास एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं तो फिर आप कंपेयर करते हो, अच्छा मैंने तो बजट ये किया था और मेरे एक्चुअल रिजल्ट्स ये आ रहे थे। तो उनके दरमियान हम क्या करते हैं, वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं। ऐसा ही है। तो वेरिएंस का क्या मतलब होता है, वेरिएंस का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन योर बजट एंड योर एक्चुअल रिजल्ट्स। या चलो हम यूं कह लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन योर स्टैंडर्ड एंड योर एक्चुअल। कि लगना कितना चाहिए था और लग कितना चुका है, उसके दरमियान का जो डिफरेंस है, दैट इज वेरिएंस। हम वेरिएंस आइडेंटिफाई करेंगे, आइदर पॉजिटिव होंगे या आइदर नेगेटिव होंगे, और इन्हीं की बेसिस पे हम अपनी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन कर रहे होते हैं। राइट। तो जी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो चैप्टर है, इसमें आप थ्रू आउट वेरिएंस के फॉर्मूलाज पढ़ोगे, और आप ये देखोगे कि अच्छा कैसे हम सेल वेरिएंसेस निकालते हैं, मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस एंड ओवरहेड वेरिएंसेस आइडेंटिफाई करेंगे। और आप उन वेरिएंसेस के ऊपर कमेंट भी करोगे, ऑल्दो F2 में कमेंटिंग तो इतना कॉमन टॉपिक नहीं है। F5 में हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ करता जाऊंगा कि अच्छा अगर इसका रिजल्ट एक वेरिएंस पॉजिटिव आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, या किन रीजंस की वजह से वो पॉजिटिव हो रहा है, और अगर एक नेगेटिव आ रहा है तो वो किन रीजंस की वजह से नेगेटिव हो रहा है। आपको थोड़ा बहुत जरूर आइडिया होना चाहिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसमें थोड़े कम ही आते हैं, प्रैक्टिकल जरा ज्यादा होते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट लाइक 15 एक हैं इसमें फॉर्मूलाज जो आपको कवर अप करने पड़ेंगे। ठीक है। तो हम जी। सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं सेल वेरिएंस पर। Teacher, can you hear me? जी जी बिल्कुल, बोलिएगा। Teacher, commenting means we have to think like a manager. जी बिल्कुल। Interesting. अच्छा जी। देखें, अब आपका जो सेल वेरिएंस है, आपने एक जो चीज सेल की है उसमें जो डिफरेंस है स्टैंडर्ड से, वो 2 रीजंस की वजह से आ सकता है। या तो वो प्राइस की वजह से आएगा, या तो वो वॉल्यूम की वजह से आएगा। ठीक है। तो याद हम्म। रखिएगा, आपका जो सेल वेरिएंस होता है वो 2 रीजंस की वजह से आता है। एक आता है आपके प्राइस की वजह से, और एक आता है आपके वॉल्यूम की वजह से। अब सेल प्राइस वेरिएंस हम कैसे निकालते हैं, मैं इसकी यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, सेल प्राइस वेरिएंस एंड सेल वॉल्यूम वेरिएंस। तो सेल प्राइस वेरिएंस होता है सेल एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। जब भी मैं स्टैंडर्ड का वर्ड यूज करूंगा, आपकी बुक्स में स्टैंडर्ड यूज हुआ हुआ है, आप बजटेड सेलिंग प्राइस भी कह सकते हो। क्वेश्चंस में कभी बजट का वर्ड यूज कर देता है, कभी स्टैंडर्ड का वर्ड यूज कर देता है, तो दोनों का सेम मतलब होता है। ठीक है। स्टैंडर्ड हम्म। सेलिंग, ये साथ साथ लिखते रहिएगा प्लीज, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है। दोबारा से बोल रहा हूं, एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट, आपने पर यूनिट सेलिंग प्राइस लेनी है, माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। पहले हम फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, फिर हम इन पे डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। वॉल्यूम वेरिएंस जो है, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। जब क्वांटिटी बोलूं इसका मतलब यूनिट्स की बात हो रही है। ठीक है। माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड मार्जिन, वेयर
standard margin in marginal costing is equals to contribution per unit, and standard margin प्रॉफिट, और यहाँ पर आ जाएगा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चल इसको लिख लें, फिर 1 मिनट बाद इसको डिस्कस करते हैं। जी। जी, देखिए, सेल्स प्राइस वेरिएंस दो तरह के होते हैं। एक होता है सेल वेरिएंस दो तरह के होते हैं। एक होता है सेल प्राइस वेरिएंस, एक होता है सेल वॉल्यूम वेरिएंस। सेल प्राइस वेरिएंस का मतलब होता है कि आपने एक स्पेसिफिक यूनिट कितनी सेल किस सेलिंग प्राइस पर सेल किया और कितनी सेलिंग प्राइस पर वो सेल होना चाहिए था, और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस होता है एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड मार्जिन। स्टैंडर्ड मार्जिन अगर तो क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि मार्जिनल कॉस्टिंग कंपनी यूज करती है, तो स्टैंडर्ड मार्जिन यूज होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर सॉरी, और अगर जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कंपनी यूज करती है, तो फिर स्टैंडर्ड मार्जिन क्या यूज होगा, प्रॉफिट पर यूनिट। यहां तक बात समझ में आ गई? जी। चले, अब Standard इसका is में budgeted, right? जी, स्टैंडर्ड का मतलब है बजटेड, एग्जैक्टली। ठीक है, अब इसकी हम एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं, ताकि जो है हम फिर आगे इस पे चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स एग्जांपल्स करेंगे, ताकि अभी के तो लिए आपको क्वेश्चन जो फॉर्मूला है उसको लगाना आ जाए, देन फिर हम आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स पे मूव करेंगे। देखिए जी, आपके पास टेस्ट अंडरस्टैंडिंग है, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू 2008। आपको उसने एक्चुअल सेल्स दे दी हैं, यूनिट्स में भी और पर यूनिट। बजटेड आउटपुट भी दे दिया है। देखो अब इस केस में वो बजटेड यूज कर रहा है। ठीक है, बजटेड आउटपुट एंड सेल्स फॉर द ईयर 900 यूनिट्स हैं। सेलिंग प्राइस आपकी 700 है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड प्रॉफिट पर यूनिट भी दे दिया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं सेल प्राइस वेरिएंस। जब हम सेल प्राइस वेरिएंस फाइंड करेंगे, तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है, 650, ऐसा ही है, माइनस जी। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कितनी है, 700, और एक्चुअल क्वांटिटी हमने कितनी सेल की है, 1000 यूनिट्स। तो आंसर बताइएगा इसका कितना आ जाएगा प्लीज। 50,000? जी, 50,000 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। और ये 50,000 क्या होगा, ये एडवर्स होगा। Adverse है। अब इसको जरा समझिएगा क्यों एडवर्स हो रहा है। आपने सोचा था कि आप एक यूनिट 700 का सेल करोगे, लेकिन आपने इन रियलिटी कितने का सेल किया, एक यूनिट 650 का सेल कर दिया, विच मींस आपने $50 कम सेल किया एक यूनिट को देन बजटेड। तो आपका जो वेरिएंस है वो एडवर्स में आएगा। यहां तक बात समझ में जी। आ गई? जी। इसी तरीके से आप जो है वो सॉरी आप जो है वो सेल वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। और देखिए, सेल वॉल्यूम वेरिएंस में हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड थी 1000 यूनिट्स की, स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 900 यूनिट्स की, मल्टीप्लाई बाय, पहले हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लेते हैं, दैट इज 245। तो इसमें आंसर देखिएगा क्या आएगा आपका, 1000 माइनस 900 मल्टीप्लाई बाय 245, दैट इज 24,500। ऐसा ही है, साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं आप जी। लोग। जी। जी। Yes. अब ये वेरिएंस जो है ये हमारे पास फेवरेबल होगा। फेवरेबल क्यों होगा, आपने सोचा था कि आप 900 यूनिट सेल करोगे, लेकिन आपने 1000 यूनिट सेल कर दिए, ज्यादा यूनिट सेल कर दिए, तो ये फेवरेबल हो जाएगा। इसी तरह 1000 माइनस 900 मल्टीप्लाई बाय 205, दैट इज प्रॉफिट पर यूनिट। हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 2500। ये भी जी। आपका फेवरेबल आएगा। अगेन वही एक्सप्लेनेशन है कि आपने सोचा था 900 यूनिट सेल होंगे, 1000 सेल हुए। यहां तक बात समझ में आ गई? जी।
ठीक है। तो अब देखें कि आपका एक प्राइस वेरिएंस तो एडवर्स जा रहा है, लेकिन आपका जो वॉल्यूम वेरिएंस है वो फेवरेबल है। तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने इसका नेट वेरिएंस फाइंड करना है, या इसको हम कह देते हैं टोटल वेरिएंस आपने फाइंड करना है। ठीक है। तो टोटल वेरिएंस कैसे फाइंड होगा, जो आपके फेवरेबल हैं वो पॉजिटिव साइन से शो होंगे, और जो आपका एडवर्स है वो नेगेटिव साइन से शो हो जाएगा। अब देखिए आंसर क्या आ रहा है, -5000। दिस मीन्स कि आपका जो नेट वेरिएंस है वो एडवर्स है। जी। ठीक है। आपसे वो क्वेश्चन में सिंगल वेरिएंस भी मांग सकता है, वो टोटल वेरिएंस भी मांग सकता है। टोटल वेरिएंस में सिंपल क्या करना है, आपने जो भी वेरिएंसेस कैलकुलेट किए फेवरेबल ऐड ऑन हो जाते हैं, एडवर्स माइनस हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ सर में आ गई। सर जी सर। अभी तो देखें आपने जो टोटल वेरिएंस निकाला है वो आपने सेलिंग प्राइस और सेलिंग वॉल्यूम से निकाला है, राइट? बट हम्म। समटाइम्स उसने टोटल प्राइस टोटल टोटल वेरिएंस का अलग से फॉर्मूला दिया हुआ होता है। मतलब उसने ये दोनों नहीं नहीं दिए हुए होते, उनको टोटल वेरिएंस को अलग सेपरेट फॉर्मूले से निकालना पड़ता है। नहीं नहीं, जो वेरिएंसेस होते हैं ना उनके लिए यही स्पेसिफाइड फॉर्मूलाज है। हाँ, किसी फॉर्मूला में वो कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस जरूर कर सकता है, लेकिन जनरली हाँ हाँ। आपने यही फॉर्मूलाज यूज करने होंगे। अच्छा, सही है। ठीक है। चल, ये वाले बस फॉर्मूलाज जो हैं आप अपने पास लिख लें, ये वाले जो मैंने आपको ऊपर लिखवाए हैं ना, ये वाले। जी ठीक है, बस ये आप अपने पास लिख लें, और ये बस याद रखना है आपको। टीचर, जी जी, बोलिएगा। टीचर टोटल वी ए, वेरिएंस। तो 50,000 एडवर्स थी, माइनस प्लस प्लस कर दिए ये। जी जी, तो हमें वैसे हमने क्या करना होगा? यही करना जो होगा। साइन होंगे, जो साइन होंगे बस उन्हीं। नहीं नहीं, आप याद रखें फेवरेबल वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव साइन शो करता है और एडवर्स हमेशा नेगेटिव होता है। नहीं, वो तो पता है। मतलब हम्म। अच्छी करेंगे या माइनस करेंगे, या फिर जो इनके मतलब साइन जो इनके शो। साइंस है बस वही, +2500 +24,500 -50,000, बस ये आपके साइंस है। ठीक तो है। सारे प्लस है तो सारे प्लस हो जाएंगे। हाँ, सारे प्लस है तो सारे प्लस हो जाएंगे, सारे माइनस है तो सारे माइनस हो जाएंगे। वो -50 -20 -30 तो वो ऑटोमेटिकली प्लस होके माइनस आंसर में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, जी। इसके बाद जो है आ, आप लोग जो है इस तरह कीजिएगा कि दो टेस्टेड अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ, आप वो सॉल्व करें, फिर हम जो है इस पर आगे बात करेंगे। ठीक है। तो वो नंबर क्या है उसका? मैं आपको यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ, मसला नहीं है। अच्छा। अच्छा, आप देखें ये आपकी जो टेस्टेड अंडरस्टैंडिंग्स हैं, ठीक है, ये दो टेस्टेड अंडरस्टैंडिंग्स हैं, आप इनको जल्दी से सॉल्व करें, और फिर जो है हम आगे मूव करेंगे। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं, नंबर 2 हमारे पास आ जाता है मटेरियल वेरिएंस। अब इसको भी प्लीज अपने पास नोट कीजिएगा कि एक मटेरियल वेरिएंस में, ये रॉ मटेरियल्स की यहाँ पर बात की जाती है, जो मटेरियल वेरिएंस है वो भी दो रीजंस की वजह से आता है। एक, नंबर 1 वो प्राइस की वजह से आएगा, आप मटेरियल सस्ता या महंगा खरीद रहे हो, और दूसरा वो आएगा यूजेज वेरिएंस की वजह से, आप मटेरियल जो है वो ज्यादा यूज कर रहे हो या कम यूज कर रहे हो। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एमपीवी, इसको हम कहते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस। यहां तक बात समझ में आ गई। जी जी अब देखिएगा कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस की जब हम बात करते हैं, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है, ये कैलकुलेट होता है आपकी एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड का गेन मतलब क्या है, बजटेड प्राइस, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी बॉट। ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइस वेरिएंस हो जाएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है। अब आपका जो यूजेज वेरिएंस है वो आ जाता है एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड
माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट वेयर जी। स्टैंडर्ड quantity for actual production is equals to actual quantity इसको अब ये लिख लें कि हाँ ठीक है एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड यूजेज पर यूनिट इसकी ठीक है ये आप प्लीज अपने पास नोट कर लें मटेरियल वेरिएंस और फिर हम इसका एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर हमेशा एक्चुअल एक्चुअल से बजटेड को करना है, या फिर जी उस आप वो ज्यादा आपकी आसान मर्जी रहता है होती है? आपकी मर्जी होती है आपकी मर्जी होती है पर मुझे ये लगता है कि एक्चुअल में से स्टैंडर्ड माइनस करो तो ज्यादा इजीली आपको पता चल जाता हाँ होता हाँ है इजीली बट आता है। आप स्टैंडर्ड जो है वो एक्चुअल से माइनस कर लो दैट डजंट मैटर टू में से वन माइनस करो या वन में से टू माइनस करो आंसर आपका वन ही आएगा ठीक है नेगेटिव सही है। साइंस इग्नोर होंगे वो आपको एडवर्स और फेवरेबल में देखना होगा ठीक है सही है। चलिए फॉर्मूलाज देख लिए आप लोगों ने जी। एक चलिए मिनट। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन जरा देखिएगा कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स ठीक है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ऑफ प्रोडक्ट एक्स एज डायरेक्ट मटेरियल 40 स्क्वायर मीटर्स का लग रहा है पर स्क्वायर मीटर $5.30 है तो टोटल मटेरियल लग रहा है $212 का समझ में आ गई यहाँ तक बात जी। एक्चुअल रिजल्ट्स ये बताते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं 39,000 स्क्वायर मीटर यूज हुआ मटेरियल रॉ मटेरियल और उसकी कॉस्ट थी 210,600 ठीक है यहां तक बात समझ में आ गई जी। अब हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस फाइंड करते हैं सबसे ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस बहुत आसान होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए हमें क्या चाहिए एक्चुअल प्राइस चाहिए ऐसा ही है अब एक्चुअल ठीक प्राइस है। सॉरी मैं यहाँ पर ना लिखना भूल गया यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको अमेंड कर लें कि ये एक्चुअल प्राइस पर यूनिट है ठीक है तो यहाँ यही मैं आपसे पूछने जी पूछने वाला ये था अभी। एक्चुअल प्राइस पर यूनिट है वैसे तो आपको समझ जाना जी। चाहिए लेकिन चलो आप लिख लो इसको ये एक्चुअल जी। प्राइस पर यूनिट की बात होगी ठीक है अब सही है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें एक्चुअल प्राइस पर यूनिट नहीं दी हुई तो हम एक्चुअल प्राइस जी। पर यूनिट कैसे फाइंड करेंगे तो उसके लिए एक्चुअल प्राइस पर यूनिट फाइंड करने के लिए मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ एक्चुअल प्राइस कितनी है 210,600 राइट और कितनी क्वांटिटी हमने खरीदी है 39,000 यहाँ तक बात थर्टी समझ नाइन में आ गई थाउजेंड जी। तो हमारी जी। एक्चुअल प्राइस पर यूनिट कितनी थी 5.4 फाइव पॉइंट ठीक है फोर तो मेरी एक्चुअल प्राइस आ गई अब इसमें 5.4 माइनस 5.3 मेरी क्या थी स्टैंडर्ड प्राइस थी ठीक है यहाँ तक आपको जी। समझ में आ रहा होगा मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी हमने कितनी क्वांटिटी खरीदी 39,000 यूनिट्स थर्टी नाइन हमने थाउजेंड खरीदे ठीक है तो आप इसका आंसर निकालेंगे तो ये देखें इसका क्या आंसर आता है तो 5.4 माइनस 5.3 दैट इज 0.1 मल्टीप्लाई बाय 39,000 दैट गिव्स 3,900 का आपको नाइन आंसर हंड्रेड आ रहा है अब देखें आपने एक्चुअल में 5.4 का मटेरियल खरीदा जबकि खरीदना 5.3 का चाहिए था तो ये आपका एडवर्स वेरिएंस आएगा आपने एक चीज महंगी खरीदी है $0.1 से आपको 5.4 की मिली है जबकि कितने की मिलनी चाहिए थी 5.3 की तो आपका ये $39 का क्या आ जाएगा एडवर्स आ जाएगा ये बात समझ में आई है जी। ठीक है। ठीक है जी 5.4 आपने खुद ही निकाला है।
जी खुद निकाले ना, ये देखिए मैंने उसकी वर्किंग की है कि टोटल कॉस्ट कितनी थी एक्चुअल में 210,600 और डिवाइड कर दिया 39,000 से, क्योंकि उसने हमें एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट नहीं दी हुई थी, सॉरी पर रॉ मटेरियल नहीं दी हुई थी, तो हमने खुद निकाल लिया टोटल से। समझ में आ गया? जी। या ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और अब हम मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस की बात करते हैं। देखिए मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस के लिए सबसे पहले आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन निकालो। ठीक है। तो जी। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, क्योंकि ये हमेशा आपको निकालनी पड़ेगी, कभी भी क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी। तो इसका क्या फॉर्मूला है, एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड यूजेज पर यूनिट। राइट। तो फॉर्म एक्चुअल जी। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई है, हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं, 1000 यूनिट्स बनाए हैं। 1000। राइट। और जी। एक यूनिट को बनाने के लिए कितना स्क्वायर मीटर लग रहा था, 40 स्क्वायर मीटर। तो कितना लगना चाहिए था, 40,000 स्क्वायर मीटर। ऐसा ही है। जी। यहां तक बात समझ में आ गई? ये पुरानी सी चीज है जो आप पढ़ते थे, जिसमें आप पहले भी फाइंड करते होते थे, जब भी वेरिएंसेस आपने जो फ्लेक्स बजट का जो वेरिएंस आप फाइंड करते थे, दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बजटेड कॉस्ट पर यूनिट। तो ये वही वाला बेसिकली फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है। ठीक है। तो ये आपकी जो फ्लेक्स्ड अमाउंट जो नहीं आ रही होती थी, जब आप मैंने आपको बताया था कि फ्लेक्स बजट कैसे कैलकुलेट होता है, एक्चुअल क्वांटिटी ले लो और बजटेड कॉस्ट पर यूनिट ले लो, तो ये हकीकत में आपका असल में फ्लेक्स्ड का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर। ठीक है। जी। तो याद रखिएगा, आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन लेनी है कि यार 1000 यूनिट्स आप बना रहे हो, एक यूनिट को बनाने के लिए 40 मीटर्स लग रहा है, तो इसका मतलब है 1000 यूनिट्स को बनाने के लिए 40,000 स्क्वायर मीटर लगना चाहिए था। अब हम इसका फॉर्म फाइंड करते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो एक्चुअल में कितना स्क्वायर मीटर लगा, 39,000। राइट। और आपका लगना कितना चाहिए था, 40,000। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट। स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट कितनी है, फाइव पॉइंट 5.4। थ्री जीरो 4। फोर नहीं है, फाइव पॉइंट 3 थ्री 0। जीरो जी स्टैंडर्ड प्राइस। देखिए नहीं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, वो मैं समझा, एक्चुअल मुझे थी आपने 5.4, निकाली। वो एक्चुअल एक्चुअल थी थी। जी। तो इसको ओके। सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 39,000 माइनस 40,000, दैट इज -1,000 मल्टीप्लाई बाय 5.30। ऐसा ही है। तो आंसर आ जी। जाएगा 5,300। अब आपको कितना लगाना चाहिए था मटेरियल, 40,000 का, लेकिन लगा कितना, 39,000 का, कम लगा, तो ये आपका फेवरेबल हो जाएगा। ठीक है। यहां तक बात समझ में जी। आई आपको? जी। दोबारा से जी। बोल रहा हूं, 39,000 का मटेरियल लगा, लगना कितना चाहिए था, 40,000 का, कम लग गया, दिस इज अ गुड थिंग, आपने 1,000 सेव कर लिया, आपने 5,300 रुपीज सेव कर लिए, फेवरेबल आ जाएगा। ठीक है। इसका आप टोटल वेरिएंस निकालो। टोटल वेरिएंस क्या आ जाता है, तो एक है आपके पास फेवरेबल 5,300, माइनस एडवर्स कर दो 3,900, तो आपका 1,400 का टोटल वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? जी सर। जी, आपको समझ में आया अब इसमें? जी। अच्छा ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको सॉल्व करें, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है। जी। चलो, मेक श्योर कीजिएगा जितना फॉर्मूलाज पे स्टिक रहेंगे, उतना ही इजीली आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। ठीक। चलिए, आप इस टेस्ट अंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करें, और इसको करने के बाद हम जो है वो नेक्स्ट वेरिएंसेस की तरफ जाएंगे। ठीक है। और रखी कितनी? अब नंबर थर्ड हम देख लेते हैं, वो हमारे पास है लेबर वेरिएंस। ठीक है। लेबर वेरिएंस की जी। हम बात करते हैं, लेबर में भी दो वेरिएंसेस आते हैं, एक होता है रेट वेरिएंस, जिसको हम लेबर रेट वेरिएंस का नाम दे देंगे, और एक है एफिशिएंसी वेरिएंस, CI/CY, बस एफिशिएंसी वेरिएंस, और इसको हम नाम दे देंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का। ठीक है। हो।
अच्छा, अब देखिएगा लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो कैसे निकलते हैं। तो लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल रेट। अब एक्चुअल रेट का क्या मतलब है, एक्चुअल रेट पर आवर। ठीक है, तो आई आई होप तो आपको इतना जी समझ में आ रहा होगा। स्टैंडर्ड रेट पर आवर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट पर आवर माइनस स्टैंडर्ड रेट पर आवर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड। ठीक है, और एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर वेयर standard hours for actual production is equals to, ये आपके बराबर होंगे एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय आवर पर यूनिट। ठीक है, इसको नोट कर लें प्लीज। इतनी खामोशी, नोट कर रहे हैं? जी जी सर। अच्छा फिर ठीक है। किसी को खामोशी है क्योंकि नोट कर रहे हैं। सही सही। चलो। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा ना लॉजिक नहीं समझ आता कि हम यहाँ पे लॉ- एक्चुअल के साथ आप क्या कर लॉजिक रहे को होते हैं, छोड़ें। स्टैंडर्ड कर रहे हैं। लॉजिक लॉजिक को छोड़े, रट्टा लगाएं। इसमें लॉजिक नहीं टीचर ढूंढते होते। ये नहीं ट्रस्ट में इसमें लॉजिक नहीं सही है। ढूंढते होते। टीचर बात नहीं लास्ट कर में रहा, खराब होती है, फर्स्ट में हम लोग लॉजिक नहीं ढूंढे तो। मजाक नहीं कर रहा, लिटरली इसमें लॉजिक अभी अगर ढूंढने लगेंगे ना तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। अभी के लिए बस फॉर्मूलाज याद रखें। लॉजिक इंशाल्लाह जब आप फाइव में पढ़ेंगे आपको लग पता चल जाएगा। आप हम्म। बेफिक्र एक रहें। और बात पूछूं? जी जी पूछें, लॉजिक नहीं अगर पूछना। अभी नहीं, अच्छा नहीं हम्म। पूछती। हाँ। अगर अगर पहले F8 पढ़ा जाए तो वो रिकमेंडेड है? नहीं, F8 इज नॉट रिकमेंडेड। F8 का जो है वो सबसे कम पासिंग रेशो होता है, और इट्स अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने ऑडिट पढ़ाया हुआ है, मुझे पता है। और हाँ वाकई में। उसमें जो है आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, और इसके साथ जो है उसको पढ़ने के लिए इट्स बेटर कि आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, आपको लिखना अच्छा आना चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो आई रिकमेंड कि F8 आप दे दो थर्ड नंबर पे, यानी F7 F6 देने के बाद F8 दे दो। या चलो अगर इस तरह नहीं कर रहे तो एटलीस्ट अपने सेकंड लास्ट पे या लास्ट पे अपना ऑडिट रख दो। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो आप जी F8 भी पढ़ाएंगे ना, क्योंकि आपने पहले पढ़ाया हुआ है। हाँ, F8 पढ़ाने में बड़ा मजे का सब्जेक्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बड़ा मजा आता है उसमें ऑडिट प्रोसीजर्स को पढ़ने में, कि अच्छा ऐसा होगा तो ऑडिटर क्या करेगा, अच्छा ऐसा होगा तो ऑडिटर क्या करेगा। मतलब वो बहुत मजे का सब्जेक्ट है। लेकिन नो डाउट उसका पेपर ट्रिकी आता है, उसमें उसमें जो मार्किंग होती है वो बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है। लाइक आपको लग रहा होगा आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन एंड में रिजल्ट आ रहा होगा 48 47, तो वो इट्स अ हार्ड ओह। पेपर टू पास। उसका रीजन ये नहीं है कि पेपर बहुत मुश्किल आता है, पेपर इजी होता है, लेकिन बिकॉज हमारी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती, वी डू नॉट नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ प्रोफेशनल लैंग्वेज, प्रोफेशनल सेंटेंस जी स्पेसिफिकली। ऑडिट इज ऑल अबाउट प्रोफेशनलिज्म, राइट? उसमें आपको जी। प्रोफेशनल रहना पड़ता है। आप जो बात कर रहे हो उसमें आपको जस्टिफाई करनी होती है वो बात। हम बात तो कर देते हैं, फॉर इंस्टेंस हम ये कह तो देते हैं कि एक ऑडिटर जो है वो ये काम करेगा, लेकिन भाई वो ये काम क्यों करेगा, इसका क्या फायदा होगा, या किस बेसिस पे आप ये बात कर रहे हो, वहां पर एक स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग लैक कर देता है, राइट? इस वजह से उसके मार्क्स लूज हो जाते हैं। तो अच्छा नो डाउट टीचर, ऑडिट। जी जी टीचर बोलिएगा। अब आप F4 पढ़ा रहे, F5 पढ़ा लेंगे, 6 भी पढ़ाएंगे, 7 भी पढ़ाएंगे, अभी 8 मैं भी F2 पढ़ाएंगे? पढ़ा रहा हूँ ना, अभी बिस्मा मैं F2 पढ़ा रहा हूँ ना, हम्म। जरा उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, मैंने ये चैप्टर आज कंप्लीट करना था, और माशाल्लाह से हम अभी लेबर वेरिएंसेस पे बैठे हैं, तो जरा ध्यान से इधर देखिएगा प्लीज। आपने क्या करना है, हम बात करें लेबर रेट वेरिएंस की।
ठीक है, इधर फॉर्मूला प्लीज देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा आसान है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे देखें। लेबर रेट वेरिएंस क्या है? एक्चुअल रेट पर आवर। एक्चुअल रेट पर आवर कितना मिल रहा है आपको? आपको नहीं दिया हुआ, आपने कैलकुलेट करना है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तो ये जी बॉन्डिंग जी। क्या है? बॉन्डिंग मीन्स वो चीजों को साथ जोड़ना, बॉन्ड करना। बॉन्डिंग क्या वो होती है? पता है, यहाँ पे क्या मतलब? इस ये प्रोडक्शन का प्रोसेस है ना, बॉन्डिंग करना मतलब अच्छा इसमें मतलब। चीजों को साथ जोड़ना वगैरह होगा ना, इस तरीके का कोई प्रोसेस होगा, ठीक है। फिर आप लॉजिक मांग रहे, देखिए लॉजिक नहीं मांगते होते। अच्छा, आगे चलते हैं। 131,450 आपकी जो है वो डॉलर कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय कितने आवर्स लगे हैं, 23,900। तो पर आवर कॉस्ट कितनी आ गई? 5.5। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी। भाई तो 5 पॉइंट जी। आ गई है। अच्छा, 5.5 माइनस स्टैंडर्ड रेट कितना था? स्टैंडर्ड रेट उसने आपको दे दिया 5 का, ठीक है, वो देखें ऊपर उसने लिखा हुआ है। और मल्टीप्लाई कर दें एक्चुअल आवर्स वर्क। एक्चुअल आवर्स कितने वर्क हुए हैं? 23,900। इसका फॉर्मूला, मेरा फोन किधर है? अच्छा, इसका फॉर्मूला देखिएगा, ये आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 23,900, दैट गिव्स 11,950। अब देखें, आपने बोला था अपने लेबर को कि मैं तुम्हें $5 पे करूंगा, लेकिन आप पे कितना कर रहे हो? 5.5। लगता है जिद्दी लेबर था, वो बोला नहीं भाई मुझे तो 5.5 ही चाहिए। या मे भी हो हम्म। सकता है पाकिस्तानी लेबर हो कि जो काम करने के बाद पैसे बताता है, तो अनफॉर्चुनेटली बंदा कुछ भी नहीं कर सकता फिर, राइट? तो वो हो सकता है ऐसा हुआ हो, तो उसने ज्यादा लेबर रेट आपसे चार्ज कर दिया, तो दिस इज गोइंग टू बी एडवर्स वेरिएंस। एडवर्स। समझ में आ गया? तो डू नॉट बी जी। लाइक पाकिस्तानी लेबर्स, आपको कमिट करने से पहले अपनी प्राइसिंग जस्टिफाई करनी होती है, ठीक है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की बात करेंगे। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमने कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन थी। यार जो असल में काम हुआ वो कितने घंटों में होना चाहिए था? तो स्टैंडर्ड आवर कितना है? 24 आवर है, राइट? और एक यूनिट, और हमारे पास यूनिट कितने बन रहे हैं? 1000 यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिए 24 आवर्स रिक्वायर्ड हैं। तो आंसर क्या आना चाहिए था? 24,000 आवर्स हमें अलाउड थे काम करने के लिए, ऐसा ही है। लेकिन हमने जी। कितने घंटे लिए? हमने 23,900 आवर्स ले लिए। हमें अलाउड कितना था? 24,000 हमें अलाउड था। और एक पर लेबर आवर रेट कितना था? 5 था स्टैंडर्ड। तो दैट इज गोइंग टू बी, ये आ जाएगा 500 आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 23,900 मुझे एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। एक मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 500, राइट? अब ये देखें, आपने कहा था कि आपको 24,000 अलाउड है काम करने का, तो पाकिस्तानी लेबर जल्दी काम कर दिया, उसने उसने 1 घंटा सेव कर दिया। तो 1 घंटा सेव करने का मतलब है उसने कम टाइम में ज्यादा काम कर दिया, उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो गई। तो ये आपका जो 500 निकला, ये आपका फेवरेबल निकला। जब आप इसका टोटल वेरिएंस फाइंड करोगे, तो टोटल वेरिएंस कैसे आ जाएगा? 500 पॉजिटिव और माइनस, किधर गया, हाँ, 11,950 नेगेटिव। तो आपका -11,450 आ रहा है, दैट मेक्स योर एडवर्स वेरिएंस। यहां तक ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर। टीचर, जी। बहुत लेबर आसान। एफिशिएंसी जी जी। वेरिएंस है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का मतलब और होता है, लेबर ठीक है, एफिशिएंसी अब हो वेरिएंस का गया डन। मतलब होता है कि आपके लेबर ने एक गिवन काम कितने टाइम में किया। अगर कम टाइम ले रहा है तो पॉजिटिव वेरिएंस होगा, और अगर ज्यादा टाइम ले रहा है तो नेगेटिव वेरिएंस होगा, राइट? तो अब आप जो है इस टेस्टेड अंडरस्टैंडिंग 6 को सॉल्व करें, बड़ा ही आसान सा है। और फिर उसके बाद हम जो है वो आगे चलेंगे, ठीक है। जी।